तकलीफ समझने आया हूं और ईमानदारी से आपकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, ये वादा करने के लिए आपके बीच आया हूं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो टूटने नहीं देना है। ऐसा मेरा काम करने का अपना तरीका है। तो आपने जो एक उम्मीद के साथ संडे के दिन शाम का वक्त, घूमने का वक्त, मस्ती करने का वक्त, वो छोड़ के अगर आप अपने एमपी से मिलने के लिए यहाँ पर उतरे हैं तो निश्चित तौर पर आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करूंगा। ऐसा मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, वादा करता हूँ। अभी आने वाले दिनों में और इस बिल्डिंग के अंदर बोरवेल वगैरह हो गया, यहाँ पे बोरवेल दिया गया, बोरवेल है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर का कुछ काम नहीं है। ये मुझे बहुत रेयर बिल्डिंग दिख रही है, क्योंकि आमतौर पर बिल्डिंग में जाइए तो यहाँ पर पेवर ब्लॉक, तो यहाँ पर पानी, तो यहाँ मिट्टी, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है। अब मैं बोला इसलिए मत बताइए कुछ भी। मुझे अच्छा लग रहा है आपके बिल्डिंग में, आप लोग बड़े ही सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट किस्म के लोग हैं और आप लोगों ने अपने सोसाइटी का बड़ा अच्छा डेवलपमेंट किया है। बिल्कुल अपनी सोसाइटी को ऐसे संभाल कर रखना चाहिए। मैं भी अपनी एक सोसाइटी का चेयरमैन हूं, तो मुझे अपनी सोसाइटी मेरे लिए मेरे फ्लैट की तरह लगता है। जितना केयर मैं अपने घर का लेता हूं, उतनी केयर मैं अपनी सोसाइटी का लेता हूं और कोशिश करता हूं सोसाइटी में रहने वाले लोग सबको सहूलियत मिले, सबको आराम मिले, क्योंकि दिन भर काम करने वाले लोग हैं आप लोग। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ, सुबह से निकलता हूँ, रात तक काम करता हूँ, उसके बाद बिल्डिंग में जाने के बाद भी पता चला घर में पानी नहीं आ रहा है और इधर घुसे तो पार्किंग की जगह नहीं है, उधर घुसे तो कचरा पड़ा हुआ है, तो एक तकलीफ होती है। तो ऐसे में एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी होना ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग टेक्नो पार्क के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों से मिल करके अच्छा लगा, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। और आने वाले दिनों में और भी मुलाकात होगी और भी बात होगी और आपके जो इश्यूज हैं उसको मैं सॉल्व करने में कामयाब हूं, ऐसा मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और आप लोग आए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर एक छोटा सा पॉइंट और हमें लोगों ने बताया था जो मैं मिस कर दिया हमने। यहाँ काफी लोग हैं जिनके वोटर्स वोटर्स कार्ड नहीं बने। तो लास्ट इलेक्शन में भी पीपल ट्राई टू वोट इन बीएमसी इलेक्शन। हाँ, तो उसकी प्रॉब्लम, एक तो जो वोटर कार्ड का इश्यू है वो सचमुच हम लोगों को बहुत परेशान करता है, इसलिए कि हम दिन रात काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बोलने वाले, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले लोग जो हैं बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। और जब चुनाव का टाइम होता है तो सबसे कम वोट देने वाले बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो बेचारे ज्यादा से ज्यादा वोट देते हैं, कम से कम आप जो पढ़े लिखे लोग हैं और अपने अधिकारों के लिए बहुत सचेत लोग हैं, जागरूक लोग हैं, आप सारे लोगों को वोटिंग के प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं वोट नहीं डालता, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई आई डोंट गो फॉर वोटिंग। ये इशू नहीं है। वोटिंग डालना इज नॉट पॉलिटिक्स, वोटिंग डालना इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। किसको ड्यूटी? यस, इट्स योर ड्यूटी। किसको वोट डालना है चुनाव के टाइम पे आऊंगा तो बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अभी आपसे निवेदन, तो आपके बिल्डिंग में जो लोग वोटर नहीं हैं ऐसे लोगों को वोटर बनाने के लिए मेरे ख्याल से जून महीने में शुरू होने वाला है। हर 2-3 महीने के बाद ये वोटर एनरोलमेंट का ड्राइव शुरू होता है। ये सरकार का कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोग खुद अपनी तरफ से लग के एक बिल्डिंग में फॉर्म भिजवाते हैं, फिर उन लोगों को अप्रोच करते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर करके किस ऑफिस में जमा करना है, चाहे तो पूरी सोसाइटी का जमा करके कोई एक व्यक्ति जा सकता है या थोड़ा सा वक्त निकाल के आप भी चले जाइए। कई जगह पर हम लोग खुद इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों को भेजते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। पिछली बार तो मलाड वेस्ट के 2-3 सोसाइटीज में मैंने वहाँ के ऑफिसर को भेजा था और संडे के दिन छुट्टी अपना कैंसिल करके ऑफिसर बैठे और पूरे बिल्डिंग के लोगों को उन्होंने वोटर बनाया। तो मैं चाहूंगा कि इस बार जब शुरू होगा हमारे कांटेक्ट में रहिएगा, हमारे लोग आप आपके कांटेक्ट में रहेंगे, हम वोटर एनरोलमेंट के कार्यक्रम में लगेंगे। और वो भी चेंज हो सकता है, वो भी चेंज हो सकता है। वोटर एनरोलमेंट का 4-5 फॉर्म आता है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, सब हर चीज का नियम है अपने देश में। अगर आपको नाम बदलना है तो मेरे ख्याल से फॉर्म 7 भरना पड़ता है, एड्रेस चेंज करना है तो फॉर्म 8 भरना पड़ता है। तो हर तरह के फॉर्म्स हैं, मैं आपको फॉर्म देता हूँ। आप ये काम करिए, अपनी सोसाइटी में एक सर्कुलर भेज दीजिए एक घर में कि कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, कितने लोगों का नहीं है, पहले उसका सर्वे कर लीजिए। कितने लोगों का नाम गलत जगह पे है या एड्रेस गलत हो गया है, ये एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। उस हिसाब से नहीं, जिनको मालूम है कि जैसे वकील साहब ने आपने बताया कि आपका नाम है लेकिन किसी दूसरे एरिया में, तो वो हो जाता है। फॉर्म 8 भर के आप जमा करेंगे, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपका नाम स्पॉट में आ जाएगा।
इस बार जो लिस्टें चलिए, ठीक। इस बार जो लिस्टें थी बड़ी कंफ्यूज थी सब लिस्टें। नाम रहता है लेकिन या तो सरनेम गलत रहता है या कुछ इनिशियल्स गलत रहते हैं। ये नाम रहने के बावजूद भी जो गलतियां रहती हैं, स्पेलिंग में गलती रहती है या उस सरनेम गलत हो जाता है, तो जब वो वोटिंग डालने के लिए जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी को समझते हैं, समझने के बावजूद भी 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गलत नाम होने के बावजूद हमें वोट नहीं देने दिया गया। कहा गया आपका नाम तो है ही नहीं, गलत नाम है। मैंने पैन कार्ड दिखाया, ये दिखाया, लेकिन इसमें नाम अलग है। और 3 बार, यहाँ पे 3 बार हुआ है। एक म्युनिसिपल स्कूल में एक बार हुआ है जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वहाँ फोटो खिंचवाया गया और हमें इलेक्शन कार्ड भी मिला, लेकिन मैं वोट नहीं दे पाया। आपको वोट देना भी चाहता था, वो भी नहीं दे पाया। अगली बार आप सचमुच दिल से इच्छा करिएगा वोट डालने का। मैं आप अपने इस फंडामेंटल राइट का पूरा सही ढंग से इस्तेमाल करें, मैं इंतजाम करके दूंगा। और करना ये है, ये जो आपने ये वोट वाला इशू बताया, एकदम आसान काम है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक फ्लैट ओनर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ का पार्ट भेज देता हूँ, इस वार्ड के जो वोटर लिस्ट पूरी है, पूरी वोटर लिस्ट भेज देता हूँ। उस वोटर लिस्ट को आप चेक कर लीजिए, किसका नाम कहाँ है। टेक्नो पार्क एक जगह कहीं पे होगा, या टेक्नो पार्क में से कुछ लोग कहीं और होंगे। होता क्या है कि एक दौर में मान लीजिए इसमें से 10% लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, तो टेक्नो पार्क में 10% आ गया। उसके बाद फिर 10%, 20% और लोगों ने करा 2 साल बाद या साल भर बाद, तो या तो वो वहीं आएगा या कहीं और चला जाएगा, लेकिन टेक्नो पार्क के नाम पे रहेगा वो कहीं ना कहीं। तो अगर वहीं पर है तो एक पार्ट में है, एक जो इलेक्टोरल पार्ट कहते हैं, अगर कहीं और, तो इस तरह से बिखरा रहता है। अलग अलग करेंगे तो बिखरा रहता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि इलेक्शन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है इस पर काम पे लगेंगे, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा कि टेक्नो पार्क के लोगों को एक ही जगह, एक ही पार्ट में रखने की कोशिश करो, ताकि सबको सुविधा हो जाए। तो मैं आपको वोटर लिस्ट भेज रहा, आप आपस में 4-5 लोगों की टीम बना लीजिए, हु विल बी इन चार्ज ऑफ वोटर इनरोलमेंट ड्राइव। जिसको ये बेसिक चीज समझ में आता है, जिसकी दिल में इच्छा है कि हर आदमी को वोटर बनाना जरूरी है, 4-5 लोगों को बनाइए। मैं अपने लोगों से आपको कोऑर्डिनेट करके देता हूँ वोटर लिस्ट, और उसके बाद ऑफिसर से कनेक्ट करके दे दूंगा, ताकि आपका एक बार एनरोलमेंट का काम पूरा हो जाए। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि सब सिन्हा जी जैसे सोचते हैं, सब लोग वैसे ही सोचेंगे और आशीर्वाद देंगे। नमस्ते, थैंक यू। सर, एक आधार कार्ड का और था सर, जो बंद हो गए थे। नहीं, बंद नहीं हुआ, आधार कार्ड बंद नहीं हुआ। यहाँ सर क्या था, 2 स्कूलों के अंदर आधार कार्ड बन रहे थे सर। एक प्रसूति गृह है वहाँ और एक संतानगर स्कूल के अंदर। वो आधार कार्ड हमने जाके मालूम किया बाद में सर, तो वहाँ अभी बंद पड़े हुए हैं सर। अब वो पर्टिकुलर सेंटर पे बंद हुआ होगा, लेकिन पूरे देश में बीच में पार्लियामेंट से ही मतलब बाद में अप्रूवल मिला उसका कि अब दोबारा से इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है और अब दोबारा से शुरू करवाए जाएंगे, तो अभी तक हुआ नहीं। एक बताता हूँ, ये बेसिकली आधार कार्ड में ये एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बन रहा है, जिसमें हर सिटीजन का अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा। और उस आई कार्ड, वो रेडियो क्या बोलते हैं, RF कार्ड होगा, क्या रेडियो इंफ्रारेड जो बोलते हैं ना, उसको वो कार्ड होगा, जिसमें आपके सारी, सिर्फ यही सब थंब भी नहीं है, आपके आंखों के नीचे अंदर का जो रेटिना की लाइन है ना, वो होगी। और ये हमेशा एक ही होता है, कभी दो लोगों का एक नहीं हो सकता। जैसे हमारे थंब इंप्रेशन हमेशा एक पर्टिकुलर होता है, वैसे ही होगा। और इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आपका कार्ड बनेगा वो, और वो कार्ड लेके दुनिया के किसी भी कोने में आप घूमें, कहीं भी कोई गुम हो जाए, भगवान न करे ऐसा दिन आए किसी के साथ, अगर वो गुम भी हो गया तो उसके कार्ड के जरिए उसको टेक्नो पार्क तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार का इंतजाम है। इसके बाद एक और चीज, ये चीज किसी का भी बन सकता है, जो हमारे देश का सिटीजन नहीं है उसका भी बनाने का आइडिया है। जो इलीगल सिटीजन है उनको भी हम बना के दे रहे हैं, ताकि लीगल और इलीगल में फर्क हो। वो सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपको सिटीजन होने का राइट नहीं देता है। सिटीजन होने का राइट लेने के लिए अलग प्रोसीजर है उसका। तो और ये 2016 तक चलेगा और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे देश में चल रहा है। तो अगर आपने याद दिलाया यहाँ पर बंद है सेंटर, तो इस सेंटर को फिर से खुलवाया जा सकता है, पता लगा करके खुलवाऊंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर इस प्रकार की एक अवेयरनेस है कि आधार कार्ड बनना बंद हो गया है। आधार कार्ड बनना चाहिए और एक को बनाना चाहिए, इस दिशा में खुद आप सबको लगना पड़ेगा। तो मैं एक सेंटर खुलवाने में लगता हूँ। सर, ऐसा है कि आधार कार्ड के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारी वो पेपर्स मांगते हैं। तो हम लोगों ने एक बार रिक्वेस्ट किया था एक आमदार से कि साहब नहीं हो तो हर एक सोसाइटी में एक बार आप स्टेट वाइज कर दीजिए, ताकि हर सोसाइटी के मेंबर का आधार कार्ड बन जाए। क्योंकि अब नया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या कर्नाटक में सब जगह चालू हुआ है राजीव गांधी जीवन दायी योजना, तो उसका फायदा
उस वक्त ही आएगा सर जब आधार कार्ड होगा, जब उसमें उत्पन्न दाखला आएगा। क्योंकि मैं एक अस्पताल में काम करता हूँ, मेडिकल डायरेक्टर, मुझे रोज इस बात की समस्या आती है। नहीं, आधार कार्ड आने वाले दिनों में इवेंचुअली ये आपका मेन कार्ड होने जा रहा है। गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, जितनी तरह की पॉलिसी है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आधार कार्ड के जरिए होगा। ये तो इसलिए आधार कार्ड एक जरूरी चीज है। पता नहीं कौन किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, इतना एक आइडेंटिटी कार्ड का मामला होता है, वो हम एमपीज को बता दिया गया है कि आप उनका फोटो लगा के अगर आप उसको अटेस्ट करके देते हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज आइडेंटिटी कार्ड। तो हम तो रोज कम से 150 तो मैं रोज ऑफिस में बैठ के साइन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, आपके पास अपना आई कार्ड तो होगा। तो आई कार्ड ही मेन चीज है। आई कार्ड है, राशन कार्ड है और पैन कार्ड एक होता है। ये 3 तरह के तो डॉक्यूमेंट मांगते हो, बाय एंड लार्ज सबके पास होता है। इसके अलावा मुझे लगता है आधार कार्ड की और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और पिछले तो बन गया, मेरा तो बन भी गया। हाँ, कई लोगों के बन गए सर, कई को इश्यू नहीं हुए और कुछ ये तो ना ठीक है, तो वो सेंटर खुलवाना जरूरी है। तो मैं सेंटर खुलवाता हूँ, मैं बात करके बताऊंगा। बीएमसी इलेक्शन हुए थे सर, तब से बंद पड़े। कितना आएगा सोसाइटी के सोसाइटी। देखिए ठीक है, हम एमपी हैं, एमएलए हैं और हम सोसाइटी घूमेंगे, उनको क्या गरज पड़ी है एक सोसाइटी में जाके घूमने। आपको ही जाना पड़ेगा साहब। लेकिन आधार कार्ड के लिए को बनवाइए, आधार कार्ड सब लोग अपना अपना बनवा लीजिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सर आपको सोसाइटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद। आपको एडवोकेट सुत्राले साहब को और खंडूरी साहब को, आपने ये हमारे यहाँ पधार कर हम लोगों को गौरवान्वित किया और उसके लिए बहुत बहुत पहली बार कोई एमपी इलेक्शन जीतने के बाद और चुनने के बाद जनता से स्वयं मिलने के लिए आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।